स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर ना, उसमें कि हमें फोर्थ सम से आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 आज हमें कंप्लीट करने हैं। पिछले बार हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमने 3 सम्स देखे थे। क्लियर है। तो आज उसके अगले सम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारे रेगुलर मेथड से और काफी आसान तरीके से। क्लियर है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों ये लेक्चर, तो ठीक से ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 थे, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो बच्चों क्या है, 0.3 0.33 0.333 एंड सो ऑन। और यहाँ पे फिफ्थ वाला एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। तो फिफ्थ वाला समय हमारा बच्चों 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो बच्चों कि ये दिया हुआ सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर इन केस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में जैसे देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट द सीक्वेंस। क्लियर ना, द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अगर आपके टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट यानी कि सेम होगा तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहने वाले बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें जो सीक्वेंस दिया है, क्लियर ना, उसमें इंफॉर्मेशन क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उन्होंने 0.3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t1 इज इक्वल्स टू 0.3। सेकेंड टर्म दिया है उन्होंने 0.33 और थर्ड टर्म है बच्चों हमारा 0.333। ओके बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू, तो t2 का वैल्यू क्या है हमारा 0.33 माइनस t1 का वैल्यू क्या है हमारा 0.3 इज इक्वल्स टू। तो अभी इस वाले एग्जांपल में क्या है बच्चों हमारा, पॉइंट वाले नंबर से। क्लियर ना, तो पॉइंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, पॉइंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे करेंगे 0.33 माइनस 0.3, तो सब्ट्रैक्शन करो बच्चों, ये 3 एज इट इज, 3 माइनस 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 माइनस 0 0, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा आपका 0.03। वैसे ही हमें नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है t3 माइनस t2, तो t3 माइनस t2 इज इक्वल्स टू, t3 का वैल्यू क्या है हमारा 0.333 माइनस t2 का वैल्यू है हमारा 0.33 इज इक्वल्स टू, वापिस से वही वाला स्टेप 0.333 माइनस 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका 33, ये 3 रिमेन्स एज इट इज, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 माइनस 0 0, क्या आएगा बच्चों आपका 0.003। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, क्लियर ना, कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों हमारा 0.03 और यहाँ पे 0.003, यानी कि आपका डिफरेंस कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए पॉइंट के आगे 2 डिजिट से और यहाँ पे पॉइंट के आगे 3 डिजिट से, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। अगर आपका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मेंशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, या फिर आप लोग नंबर्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, इज नॉट कांस्टेंट, therefore we can say that the given sequence is not an AP। क्लियर है बच्चों, काफी आसान समय।
वही देखो नेक्स्ट फिफ्थ वाला सम हमें क्या बोल रहा है, सीक्वेंस है हमारा 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। क्लियर ना। हमारा फर्स्ट स्टेप, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है वो लिख के लेना है हमें गिवन। तो गिवन में हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमारे टर्म्स है, क्लियर ना, उसे हम लोग T1 T2 T3 T4 इससे हम लोग डिनोट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पे 0, सेकेंड टर्म है हमारा यहाँ पे -4, थर्ड टर्म है हमारा यहाँ पे -8 एंड फोर्थ टर्म है हमारा यहाँ पे -12। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका T2 - T1 इज इक्वल्स टू, T2 का वैल्यू क्या है हमारा -4 -7, T1 का वैल्यू क्या है हमारा 0, -4 -0, -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या होगा बच्चों आपका -4। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है T3 - T2 इज इक्वल्स टू, T3 का वैल्यू क्या है हमारा -8 माइनस साइन, T2 का वैल्यू क्या है हमारा -4 विच इज इक्वल टू, ये -8 रिमेन्स एज इट इज, माइनस माइनस +4। देखो यहाँ पे साइन आपके ऑपोजिट है, साइन ऑपोजिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। 8 -4, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा आपका 4, और 4 को साइन क्या आएगा आपका ग्रेटर नंबर का, यानी कि माइनस। मतलब क्या हुआ यहाँ पे -8 + 4 सब्ट्रैक्शन क्या हुआ आपका -4। ओके बच्चों, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है T4 - T3 इज इक्वल्स टू, T4 का वैल्यू क्या है हमारा -12 माइनस साइन, T3 का वैल्यू क्या है हमारा -8 विच इज इक्वल टू, -12 रिमेन्स एज इट इज, माइनस माइनस +8, साइन ऑपोजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। 12 में से 8 गए, कितने बचे बच्चों 4, और इस 4 को साइन क्या आएगा हमारा ग्रेटर नंबर का, यानी कि माइनस, तो -12 + 8 सब्ट्रैक्शन क्या होगा हमारा -4। ओके, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है हमारा, सेम ही है, -4 -4 -4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अगर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये वाला सीक्वेंस क्या है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, अगर ये वाला सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डीसी डिनोट करेंगे हम लोग, और ये क्या है आपका -4। क्लियर है बच्चों, तो काफी आसान सवाल है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है बच्चों हमारा सिक्स्थ वाला सम, जो है हमारा -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5 एंड सो ऑन। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे सेवेंथ वाला सम, जो है हमारा 3, 3 + √2 कॉमा 3 + 2√2 कॉमा 3 + 3√2 एंड सो ऑन। ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे गिवन, गिवन में बोलिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, T1 इज इक्वल्स टू -1/5, सेकेंड टर्म भी क्या है हमारा -1/5, और थर्ड टर्म भी क्या है हमारा -1/5। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, T2 - T1
T3 माइनस T2 यानी कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कर लेंगे हम लोग यहाँ पे आएगा आपका T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T2 का वैल्यू क्या है हमारे पास -1/5 माइनस साइन T1 का वैल्यू क्या है हमारे पास -1/5 तो इज इक्वल्स टू -1/5 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1/5 -1/5 प्लस 1/5 क्लियर ना। दोनों नंबर्स कैसे आपके सेम है और साइन क्या आपका ऑपोजिट है। क्लियर है ना। नंबर सेम हो गए और साइन ऑपोजिट हो गए तो उन दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या आएगा आपका 0। तो आपका T2 माइनस T1 आया 0 -1/5 प्लस 1/5 सब्ट्रैक्शन इज 0। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 का वैल्यू क्या है हमारे पास -1/5 माइनस साइन T2 का वैल्यू क्या है हमारे पास -1/5 विच इज इक्वल्स टू -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/5 -1/5 प्लस 1/5 गेट कैंसल्ड यानी कि आपका सब्ट्रैक्शन क्या आया बच्चों 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant। अगर डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अगर हमारा सीक्वेंस एपी होगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉमन डिफरेंस डी और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे बच्चों 0। क्लियर है। काफी आसान सवाल होते हैं। उसके बाद सेवेंथ वाला सम क्लियर ना। इस वाले सीक्वेंस में उन्होंने क्या दिया है हमें सर्ट्स दिए हुए क्लियर है ना ये वाले। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या हमारा फर्स्ट टर्म है 3 सेकेंड टर्म है हमारा 3 प्लस √2 थर्ड टर्म इज T3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 √2 एंड फोर्थ टर्म इज 3 प्लस 3 √2। ओके बच्चों। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू क्या आपका 3 प्लस √2 माइनस साइन T1 का वैल्यू क्या हमारे पास 3। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं +3 -3 गेट कैंसल्ड तो क्या बचा आपका √2 यानी कि T2 माइनस T1 वैल्यू क्या आया हमारा √2। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है T3 माइनस T2। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस साइन T2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस √2। क्लियर है ना। जब भी आप लोग माइनस साइन के आगे अगर मोर देन 2 टर्म्स हो गए तो उसे हमें क्या करना है ब्रैकेट में लिख देना है। ओके तो यहाँ पे ये 3 प्लस 2 √2 एज इट इज। अब इस माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस प्लस -3 माइनस प्लस माइनस √2। तो यहाँ पे +3 -3 गेट कैंसल्ड तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2 √2 माइनस √2 2 √2 माइनस √2। क्लियर ना। ये क्या है बच्चों हम इसे हम लोग कहते हैं सर्ट्स। क्लियर ना। तो सर्ट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि सर्ट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपके जो कोएफिशिएंट है ना सर्ट्स के उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जैसे कि √2 का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब क्या होगा 1 तो 2 माइनस 1 तो क्या आएगा आपका 1 और ये √2 एज इट इज। क्लियर ना। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या होगा 1 √2 यानी कि √2। क्लियर है ना। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं 2 √2 माइनस √2। तो इन दोनों के बीच से क्या कॉमन निकलेगा आपका √2 तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब क्या बचेगा आपका 1 तो 2 माइनस 1 क्या होगा बच्चों आपका 1 और ये √2 एज इट इज √2 इंटू 1 √2। तो ऐसे भी आप लोग आंसर निकल सकते हो। क्लियर ना। कुछ बच्चे लोग यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं 2 √2 माइनस √2 2 √2 माइनस √2
ये यहाँ पे रूट टू को कैंसिल कर देते और आंसर लिख देते 2। यहीं पे उनका गलती हो जाता है। क्लियर ना? तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, सर्ड का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त कोएफिशिएंट का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर है? उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है T4 माइनस T3। तो T4 का वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस 3√2 माइनस साइन। T3 का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 2√2 which is equals to 3 plus 3√2 as it is, minus plus minus 3 minus plus minus 2√2। तो यहाँ पे देखिए प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हुआ, 3√2 माइनस 2√2 सब्ट्रैक्शन इज क्या होगा बच्चों आपका √2, 3 माइनस 2 1 और ये √2 एज इट इज। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसा है आपका सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंस between two consecutive terms is constant। therefore यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे the given sequence is an AP। ये वाला सीक्वेंस क्या है हमारा AP है। AP होगा तो हमें क्या लिखना है कॉमन डिफरेंस। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा √2। क्लियर है? तो ऐसे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्लियर ना, आपके जो क्वेश्चंस है वो काफी आसान है, बेसिक सम से। क्लियर ना? सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अभी हमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका हमें लास्ट सम करना है, जो कि है आपका 127 132 137 एंड सो ऑन। क्लियर है? और ये सीक्वेंस आपका एपी है या नहीं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे गिवन लिख देंगे हम लोग। तो गिवन में क्या दिया है उन्होंने, फर्स्ट टर्म दिया है उन्होंने 127, सेकेंड टर्म दिया है 132, थर्ड टर्म है हमारे पास 137। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, T2 माइनस T1। तो क्या आएगा आपका T2 का वैल्यू कितना है 132 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 127। 132 माइनस 127 सब्ट्रैक्शन इज 5। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है T3 माइनस T2। T3 का वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों लोग 137। T2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 132। 137 माइनस 132 सब्ट्रैक्शन इज 5। यानी कि यहाँ पे क्या आपका डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों लोग, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अगर एपी होगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 5। फिनिश्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है ना? जिसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एपी का डेफिनेशन। एपी क्या होता है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर आपका कांस्टेंट होगा तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एपी। क्लियर है ना? तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका था क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ओके बच्चों लोग, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखो उन्होंने, राइट एन एपी
whose first term is A and common difference is D. Is D. In each of the following. ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे देखो, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और हमें क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस भी दिया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एपी। क्लियर है बच्चों लोग? तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट सम क्या है? ए का वैल्यू है हमारे पास 10, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 5। सेकेंड क्या दिया है उन्होंने हमें? ए का वैल्यू है हमारे पास -3, डी का वैल्यू है हमारे पास 0। और थर्ड वाले एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया है हमें? ए का वैल्यू है हमारे पास -7 और डी का वैल्यू है हमारे पास हाफ। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया उन्होंने हमें? फर्स्ट टर्म दिया है उन्होंने 10। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म हम लोग किससे डिनोट करेंगे? ए से। तो ए का वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया है 10। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? T2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूरे फॉर्मूलेज एक्सप्लेन किए थे। क्लियर ना? T2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? T2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, या फिर आप लोग T1 प्लस डी भी लिख सकते हो। पर ये एपी है तो एपी में हम लोग फर्स्ट टर्म ए से ही डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो हमें फाइंड आउट करना है T2। तो T2 का वैल्यू क्या होता है हमारा? T2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 10 प्लस डी का वैल्यू कितना है? 5। तो 10 प्लस 5 कितना आया बच्चों लोग? 15। तो हमारा सेकेंड टर्म आया 15। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? T2 प्लस डी। क्लियर है? जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर है ना, उस टर्म का प्रीवियस टर्म आपको लेना है और उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। इतना बेसिक ध्यान में रख दीजिए। क्लियर है? तो T2 का वैल्यू क्या है हमारे पास? 15 प्लस डी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5। 15 प्लस 5 20, यानी कि थर्ड टर्म कितना आया हमारा? 20। क्लियर है? फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लो, इनफ है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है? एपी का सीक्वेंस। तो हमारा एपी क्या आएगा? देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या आएगा हमारा? फर्स्ट टर्म है आपका 10, उसके बाद सेकेंड टर्म है 15, थर्ड टर्म है आपका 20 एंड सो ऑन। वैसे हमें सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकेंड वाला सम क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों लोग? -3। उसके बाद हम लोग सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? T2 इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना है हमारे पास? -3 प्लस डी का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0। -3 प्लस 0 क्या आएगा बच्चों लोग? -3। यानी कि हमारा सेकेंड टर्म क्या आया? -3 ही आया। फर्स्ट टर्म भी -3, सेकेंड टर्म भी -3। उसके बाद थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? T2 प्लस डी। तो T2 का वैल्यू कितना है हमारे पास? -3 प्लस डी का वैल्यू कितना है बच्चों लोग? 0। तो -3 प्लस 0 -3, यानी कि थर्ड टर्म कितना आया बच्चों लोग? -3। तो इस वाले एपी में देखिए आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों टर्म्स क्या आए? आपके सेम ही आए। क्यों सेम आए? क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस क्या था? 0 था। क्लियर है बच्चों लोग? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारा एपी इज -3, -3, -3। जरा बाहर जरा थोड़ा सा नॉइज आपको सुनाई देता होगा। क्लियर है ना? तो अभी दोपहर के टाइम पे शूट कर रहा हूँ तो रास्ते में जरा लोग आते हैं। क्लियर है ना? तो उनका ही थोड़ा सा नॉइज है। पर मैं अगली वीडियोस में ज़रा ट्राई करूँगा कि आपका नॉइज कम से कम आए, ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे और कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। क्लियर ना? तो कभी कभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो बच्चों लोग, सारे कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगे, कभी कभी थोड़ा सा नॉइज भी आएगा। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे देखिए थर्ड वाले एग्जाम्पल में
ए का वैल्यू है हमारे पास -7, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों लोग -7। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस डी। तो a का वैल्यू कितना है -7 प्लस d का वैल्यू कितना है आपके पास हाफ। तो यहाँ पे देखिए 1 का डिनोमिनेटर कितना है आपका 2 और -7 के डिनोमिनेटर में क्या है आपका कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा। डिनोमिनेटर सेम है क्या बच्चों लोग आपका, नहीं। तो सेम करना होगा तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू -7 -14 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2। तो -14 प्लस 1 क्या आएगा बच्चों का आपका -13। साइन ऑपोजिट है ना, साइन ऑपोजिट हो गए तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। 14 में से 1 गया 13, 13 को साइन ग्रेटर नंबर का, अपॉन क्या आया बच्चों आपका 2। तो सेकेंड टर्म आया आपका -13/2। उसके बाद हमें लिखना है थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या हमारा, t2 प्लस डी। तो t2 का वैल्यू कितना है हमारे पास -13/2 प्लस d का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2। अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर कैसा है आपका, सेम ही है। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या लिखेंगे हम, एक ही कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे। और न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका -13 प्लस 1। -13 प्लस 1 क्या आएगा बच्चों आपका -12 अपॉन क्या आया आपका 2। 2 1 जा 2 6 जा, यानी कि थर्ड टर्म क्या आया बच्चों आपका -6। इसके बाद हमें क्या लिखना है, एपी। देयरफॉर एपी इज, क्या है हमारा एपी, फर्स्ट टर्म में हमारा -7, सेकेंड टर्म में हमारा -13/2 और थर्ड वाला टर्म में हमारा -6 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको सारे सम्स सॉल्व करने हैं। क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में का हमारा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है ना। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आपको हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस कैसे लग रहे बच्चों, इसके सजेशंस आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। क्लियर ना। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे, क्लियर ना, सारे कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आते होंगे, तो प्लीज आप लोग क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि बाकी दूसरे बच्चों लोगों को, क्लियर है ना, मैथमेटिक्स का डर ना लगते हुए उन्हें क्या लगे, मैथ्स आसान लगे। ओके बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को देखते देखते आपको क्या करना है, लाइक बटन को दबा देना है। क्लियर है ना। शेयर बटन से आपको ये वीडियो दूसरे बच्चों लोगों को शेयर करनी है, अपने दोस्तों लोगों को शेयर करनी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमें पहुंचना है। क्लियर है। तो इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया बच्चों।